जहां दोस्तों एशिया कप का आगाज़ होने वाला है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा। जो लोग यहां पर बोल रहे थे कि पहलगांव के बाद इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा, इंडिया को पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं खेलना चाहिए, तो आप सच सच बताना। मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं, तुम सच सच बताना, क्या बीसीसीआई तुम्हारे इमोशंस की कदर करती है? क्या बीसीसीआई को तुम्हारे इमोशंस की कदर है, तुम्हारे परिवार की इमोशंस की कदर है, या फिर पहलगांव में जो लोग की डेथ हुई थी, जो लोग शहीद हुए थे, उनकी कदर है? क्योंकि अभी 3 महीने ही ख़त्म हुए हैं, 3 महीने ही ख़त्म हुए हैं और इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला शुरू होने वाला है। पता क्या है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, फिर तुमसे ही पूछ रहा हूँ कि आपकी देशभक्ति कब तक रहती है, या फिर हम लोगों की देशभक्ति कब तक रहती है? जब तक हम 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये की मोमबत्ती हमारी जलती रहती है ना, तब तक हमारी देशभक्ति रहती है, या फिर आप लोगों की देशभक्ति रहती है। जैसे ही मोमबत्ती बुझती है ना, तो हमारी देशभक्ति भी वहीं पर बुझ जाती है। क्योंकि जब पहलगांव आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, तब आप न्यूज़ देख रहे होंगे, किसी ने आपको बताया होगा कि ऐसा ऐसा आतंकी हमला हुआ है, हमारे देश के लोग वागों की डेथ हुई है, हमारे फौजियों की डेथ हुई है। तो आप लोगों ने क्या कहा होगा? नहीं, इंडिया पाकिस्तान मुकाबला नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, हम तो नहीं देखेंगे इंडिया पाकिस्तान मुकाबला, भारत सरकार को आक्रमण करना चाहिए था, पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए था। सब लोग यही सोच रहे होंगे ना, सब लोगों के मन में यही बात आई होगी। लेकिन तुम सच सच बताना, अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, क्या तुम मुकाबला नहीं देखोगे? तुम्हारे अंदर बेचैनी नहीं होगी? अब कुछ लोग ये भी बोलने आ जाएंगे कि इंडिया पाकिस्तान को तो हरा देगी, वो तो कंफर्म बात है, क्योंकि उन भिखारियों की टीम ऐसे इनको हांगकांग और यूएई की टीम भी उनको पेल कर चली जाएगी। लेकिन आपके अंदर एक जिज्ञासा रहेगी कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा है, मुझे देखना चाहिए। आप अगर नहीं भी देखना चाह रहे हो ना, आप 3 ओवर बाद देखोगे कि हाँ 25 रन है, 1 विकेट गिरा हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद पावर प्ले के बाद देखोगे, फिर आप क्या बोलोगे? चलिए कोई बात नहीं, मुझे कौन देख रहा है, मैं तो मुकाबला देखूंगा। बस आपकी देशभक्ति या हम लोगों की देशभक्ति, या फिर जितने लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान मैच देखेंगे, उनकी देशभक्ति बस इतनी ही थी क्या? तुम बताओ, तुम्हारी देशभक्ति इतनी ही थे क्या? कहते हैं ना, जिसके घर में गुजरता है ना, उसी को पता होता है कि हमारे घर से क्या गया है। जो व्यक्ति जाता है जिसके घर से, उसके साथ साथ 4-5 लोग भी परेशान होते हैं, 4-5 लोग भी जाते हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता उस दिन। और आप लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग क्या करते हैं? पहलगांव आतंकी हमला हुआ, हमने देख लिया न्यूज़ में, फिर घर वालों से पूछते हैं, हाँ खाने में क्या बना है? अच्छा पनीर बनी है, अच्छा खा लिया। फिर खाने के बाद जब पेट भर जाता है तो फिर क्या बोलते हैं? नहीं, इंडिया पाकिस्तान मुकाबला नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान से हम किसी भी तरह का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते हैं। बस यही होगा, बस यही होगा, क्योंकि बीसीसीआई को आपके इमोशंस की कदर नहीं है, इतनी भी कदर नहीं है बीसीसीआई को। कहते हैं ना, जहाँ पैसा ज़्यादा होता है ना, वहाँ से आपकी देशभक्ति साबित होती है। पैसा जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो वहाँ पे आपकी देशभक्ति मायने नहीं रखती। हाँ, जहाँ पैसा आपको कम मिलेगा वहाँ आपकी देशभक्ति जागती है। WCL आप उठा कर देख लो, लेजेंड लीग जो चल रही है, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला था, हमारे क्रिकेटरों ने मना किया। उनको बीसीसीआई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीसीसीआई वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर पैसा कम था, कितने लोग देख लेते? कुछ ही लोग देख लेते वो लेजेंड लीग का मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन वहाँ ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं। लेकिन अगर मेन टीम आपकी खेलेगी, मेन टीम अगर आपकी एशिया कप खेलेगी, इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होगा, तो आप सब देखोगे, तुम भी देखोगे, हम भी देखेंगे, सब देखेंगे। तो आपकी देशभक्ति किस बात की है? 2 घंटे के लिए देशभक्ति थी क्या पहलगांव में? तो पहलगांव हुआ है, सिर्फ 2 घंटे की आपकी देशभक्ति थी, या हमारी देशभक्ति थी? सबकी देशभक्ति थी क्या? तो फिर इंडिया पाकिस्तान मुकाबला कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारी सरकार ने किया, हमारे फौजियों ने किया, पाकिस्तान में घुसकर उनको सबक सिखाया, उनके लिए वाहवाही बनती है, उनके लिए ताली बजती है कि हमारे देश के फौजियों ने जो
पहलगाम में जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवारों को कुछ सांत्वना दी। हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। फिर क्या बोला गया था, इंडिया पाकिस्तान मुकाबला नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्या बोलते हैं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर दूर रखो। कहते हैं ना, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर दूर रखो। अब तो ये बात इंडिया से भी आने लगी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश में लगभग 70% ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो, तो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला और मुकाबला देखें। फिर क्या बोलेंगे, जब इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया फिर बोलते हैं हमने बदला ले लिया। किस बात का बदला? पहलगाम का बदला। क्रिकेट से आप बदला लोगे? तुम बताओ, क्रिकेट से बदला लोगे क्या तुम? जो लोगों की डेथ हुई थी, क्या आप क्रिकेट से बदला लोगे? फिर कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होना चाहिए। अनाउंस हो गया ना एशिया कप, कितनी चर्चा चली कि इंडिया पाकिस्तान मुकाबला नहीं होगा, एशिया कप नहीं होगा। और आपको एक बात बता दें, अगर इंडिया नहीं चाहती तो एशिया कप नहीं होता। इंडिया है इसीलिए एशिया कप हो रहा है, क्योंकि इंडिया के होने से एशिया कप की वैल्यू है। अगर इंडिया नहीं होता तो उनके पास सिर्फ चाय का कप होता, क्योंकि भिखारियों पहले ही आपके पास कटोरा लेके आते हैं। आप उनको 2 झापड़ मार दो और 10 रुपये उनको दे दो ना। भिखारी पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, उनको 10 रुपये दे दो, वो चले जाएंगे हंस के, क्योंकि उनको पता है उनके पास पैसे नहीं हैं। यही पैसा जो एशिया कप में कमाएगी पाकिस्तान, क्योंकि शेयर होल्डर है, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा और भी टीमें आकर खेलेंगी, तो ब्रॉडकास्टर तो पैसा देगा, उनको तो पैसे मिलेंगे। यही पैसा घूम फिर कर पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ाता है। यही पैसा आतंकवादियों के पास भी जाता है। फिर क्या करते हैं वो? फिर ऐसे टेरर अटैक करते हैं, फिर कोई दूसरा पहलगाम हो जाएगा। भाई ये सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन हमारी सरकार को एक कदम लेना चाहिए कि पाकिस्तान का मुकाबला हो या फिर ना हो, क्योंकि बीसीसीआई ये नहीं करेगी, क्योंकि बीसीसीआई को प्रॉफिट दिख रहा है, बीसीसीआई को पैसा दिख रहा है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला अभी कुछ दिन देखना, अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है ना, जैसे ही सीरीज ख़त्म हो जाएगी वैसे ही एशिया कप का काउंटडाउन चालू हो जाएगा। महामुकाबला 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 करके चारों तरफ अलग अलग से स्टोरी आपके सामने आएगी, ठीक है ना, चारों तरफ से अलग अलग स्टोरी सामने आएंगी। फिर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला महामुकाबला चलेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ इंडिया ने पाकिस्तान को रौंद दिया, लेकिन क्या उन लोगों से पूछो या उन लोगों को समझो जिसके घर वाले, जिसका हस्बैंड, जिसका भाई, जिसका बाप, ये घर वाला कोई सदस्य पहलगाम में मरा है, जिसकी डेथ हुई है, क्या उसके घर में उस दिन चूल्हा जला होगा? हम लोग तो यहाँ पनीर खा रहे थे, खाना खा रहे थे, क्या उसके घर में चूल्हा जला होगा? नहीं जला होगा। उनके दिल पर क्या गुजरेगी कि अभी तक आपने 2 महीने अच्छा किया कि हाँ इंडिया पाकिस्तान भी समझौता नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं खेला जाएगा, लेकिन अब क्या? आपकी देशभक्ति कहाँ गई? कहाँ गई? तुम बताओ ना। तुम नहीं देखोगे मुकाबला? कहते हैं ना, देशभक्ति जब तक मोमबत्ती जलती है 10 रुपये या 20 रुपये की, तब तक ही देशभक्ति रहती है। जहाँ मोमबत्ती बुझी तो आपकी देशभक्ति भी बुझ जाती है वहाँ से। लेजेंड लीग का मुकाबला था पाकिस्तान के साथ इंडियन का। शिखर धवन ने मना किया था, सुरेश रैना ने मना किया था, पठान ब्रदर्स ने मना किया था और हरभजन सिंह ने मना किया था, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे। और वो मुकाबला WCL का कैंसिल हो गया था। क्यों? उनको पता था कि अगर वह मुकाबला खेलते सोशल मीडिया में उनकी ट्रोलिंग चालू हो जाती, उनको गालियां दी जाती, उनको क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। उन्होंने मुकाबला नहीं खेला। और इसके बाद कुछ खबरें ये भी आई कि ड्रेसिंग रूम में एक मीटिंग हुई थी मुकाबला शुरू होने से पहले, और सभी प्लेयरों ने बोला था कि हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो मुकाबला नहीं हुआ। लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ, कोई 22 साल का प्लेयर, देखिए WCL जो खेल रहे हैं लेजेंड लीग्स, वो सब रिटायरमेंट हो चुके हैं। उनका BCCI से कोई समझौता नहीं है, ना BCCI से उनका कोई वास्ता है, क्योंकि उनका करियर लगभग ख़त्म हो चुका है, रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन जो आपका करंट प्लेयर है,
जो आपका करंट प्लेयर है, जिसकी उम्र 22 साल होगी, जिसकी उम्र 23 साल होगी, जो 26 साल, 27 साल, 30 साल का, 34 साल का होगा, जो करंट टीम में होगा, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम में होगा, क्या उनमें से एक प्लेयर मना कर सकता है कि हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे? कोई प्लेयर मना कर सकता है कि हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? उनका कैरियर दांव पर लगा है, क्योंकि उनके ऊपर बीसीसीआई है। अगर कोई प्लेयर यहाँ पर मना करेगा ना, हाँ टीम मना कर सकती है, टीम बिल्कुल भी मना कर सकती है। अगर पूरी टीम एक साथ हो जाएगी हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे, हाँ तो मुकाबला कॉल्ड ऑफ हो सकता है। लेकिन कोई एक प्लेयर चाहे सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, अभिषेक शर्मा हो, संजू सैमसन या फिर कोई भी प्लेयर हो, सुमन गिल हो, जायसवाल हो, कोई भी प्लेयर हो, अगर वो कह दे, एक प्लेयर इंडिविजुअल प्लेयर कह दे कि हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो यहाँ पर उसका कैरियर दांव पर लग जाएगा, क्योंकि उसको कैरियर बनाना है ना। क्योंकि ये सभी मुकाबले बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर हैं, बीसीसीआई के अंडर आते हैं, ये लोग मना नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। इनके अंदर भी देशभक्ति है, लेकिन ये अपने कैरियर के चक्कर में मैच खेलेंगे, ग्राउंड पर जाकर उनसे पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ भी मिलाएंगे। और भिखारियों को तो आप जानते ही हो, पाकिस्तानी प्लेयर को ही करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन प्लेयर के पास जाएंगे तो उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, न्यूज़ चलेगा, चैनल पर नाम आएगा, हर जगह सोशल मीडिया पर ट्रेंड होगा कि इनकी बातचीत हुई, ये गले मिले, आपस में मिले, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि इंडियन प्लेयर सभी सुपरस्टार हैं, सभी का बड़ा नाम है, सभी को सब लोग जानते हैं। उनके साथ अगर कोई पाकिस्तान प्लेयर दिखेगा ना तो उसका नाम बनता है, ठीक है ना। आपने क्या किया, पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो हमारी सरकार ने क्या किया कि जितने भी सोशल मीडिया थे पाकिस्तानी प्लेयरों के, पाकिस्तान एक्टर्स के, पाकिस्तान पॉलिटिशियन के, और जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स थे, सोशल मीडिया सबका बैन कर दिया। सबका बैन हो गया, यूट्यूबर्स का भी बैन हो गया। आपने देखा होगा यूट्यूबर जो चलाते थे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे पाकिस्तान के, उनका सबका चैनल डिसेबल हो गया, ठीक है ना। इंडिया में चल ही नहीं रहा, सोशल मीडिया डिसेबल हो गया। चाहे बाबर आजम हो, चाहे हानिया आमिर हो, या फिर फवाद खान हो, या फिर XYZ, मतलब जितने भी पाकिस्तानी एक्टर्स थे, क्रिकेटर्स थे, वहाँ के इन्फ्लुएंसर थे, सबको बैन हो गया। फिर आप पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलने जाओगे, इसी बाबर आजम के साथ एशिया कप में आप मिलोगे, ब्रॉडकास्ट होगा और इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा और आपके प्लेयर उनसे हाथ मिलाएंगे। कैसा लगेगा? क्योंकि आपने तो बैन कर दिया, आपने बंद कर दिया, लेकिन आप किसी तीसरे कंट्री में जाकर इंडिया पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलोगे और उनके साथ हंस हंस के बातें करोगे और न्यूज़ में वही ट्रेंड होगा, तो फिर क्या मतलब? आपने सोशल मीडिया पर बैन किया, बहुत अच्छी बात है, सरकार की तारीफ़ है, लेकिन मुकाबला तो खेलेगी ना इंडिया, पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलेगी। क्या कहोगे आप? कैसे बोलोगे आप? क्या कर लोगे? आपकी देशभक्ति इतनी ही है क्या? आपकी देशभक्ति इतनी ही है? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्ही से ही पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम भारत पाकिस्तान मुकाबला नहीं देखोगे? क्या भारत पाकिस्तान का मुकाबला जब होगा तो न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा, महामुकाबला का नाम नहीं दिया जाएगा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं कराया जाएगा? सब कराया जाएगा, सब लोग देखेंगे, तुम ही लोग देखोगे, हम लोग देखेंगे, सब देखेंगे। तो फिर आपकी देशभक्ति किस काम की? आपकी देशभक्ति कहाँ गई? और आज आपने एक चीज़ देखा होगा, सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि सौरव गांगुली ने पाकिस्तान से मैच को लेकर क्या बोला है। सौरव गांगुली ने पाकिस्तान रिलेटेड मैच के बारे में बोला है कि हमें मैच खेलना चाहिए था, लेकिन पहलगाम भी नहीं होना चाहिए, जो पहलगाम में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन स्पोर्ट्स होनी चाहिए थी, स्पोर्ट्स मस्ट बी ऑन। ये मेरे शब्द नहीं है, सौरव गांगुली के शब्द हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, सौरव गांगुली को गाली देने जाएंगे, सौरव गांगुली की ट्रोलिंग चालू हो जाएगी, लेकिन उनको भी पता है, सौरव गांगुली को भी पता है कि भारत पाकिस्तान मुकाबला होगा, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। क्योंकि बीसीसीआई को मैं बोला ना, आपके इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीसीसीआई को, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में
जो पैसा मिलता है उनसे प्रॉफिट होता है। आप अंदाज़ा लगाओ, तुम बताओ, आप बताओ, आप लोग बताइए कि जितना इंडिया पाकिस्तान से पैसा मिलता है, अगर बीसीसीआई चाहे आईपीएल को 2 एक्स्ट्रा मैच कराकर उससे ज़्यादा पैसे कमा सकती है, उससे ज़्यादा पैसे बन सकते हैं। या फिर 2 सुपर ओवर हो जाएं आईपीएल में, 2 सुपर ओवर ही आईपीएल में हो जाएं, जितना इंडिया पाकिस्तानियों का रेवेन्यू होता है ना, उससे ज़्यादा आईपीएल को 2 मुकाबले या फिर आईपीएल को 2 सुपर ओवर से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, सिर्फ 2 मुकाबले से, 2 सुपर ओवर से। अब भिखारी तो चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो, भिखारी तो चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, भाई कितने भी चौड़े में रहे पाकिस्तान के, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, इंडिया के साथ मुकाबला नहीं उनसे। फिर वो उनको तो लगा है कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो, क्योंकि उनको फ्रेम मिलता है, उनका नाम बनता है और उनको पैसे भी मिलते हैं, जो भिखारियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो कटोरा लेकर पहले ही आए हैं, एटीट्यूड दिखाएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, इंडिया आए ना आए। अब जब इंडिया मुकाबला जीत गई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, तब भी बवाल काट रहे हैं। भाई वो कुछ भी कर लें, वो इंडिया के साथ खेलना ज़रूर चाहेंगे। और आप अंदाज़ा लगाओ, एशिया कप का शेड्यूल अभी अनाउंस हुआ है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है, एक ही ग्रुप में है इंडिया पाकिस्तान। यहाँ पे आप चाहते तो इंडिया और पाकिस्तान के अलग अलग ग्रुप में रख सकते थे, यहाँ तो आपकी ही बनती है ना। हाँ, आईसीसी में अगर इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहें तो आप समझ सकते हो कि आईसीसी का शेड्यूल है, आईसीसी ने जारी किया है रूल। लेकिन एशिया कप में तो आपकी ही चलती है, क्योंकि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो इंडिया ही है। अगर बीसीसीआई चाहे तो कह सकती थी कि हम एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में रहेंगे, लेकिन नहीं, इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में ही है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि भिखारी जैसे उनकी पाकिस्तान की टीम चल रही है ना, जितनी गंदी पाकिस्तान की टीम खेल रही है, उनको यूएई और हांगकांग भी पेल के जा सकती है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने पेला, यूएसए ने पेला, उनकी कोई टीम है, लेकिन उनकी क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं है कि वो इंडियन टीम से कंपेयर कर सके। इंडियन टीम के ग्रुप में क्यों होते हैं? क्योंकि इंडिया बड़ी टीम है। अगर वो इंडिया के साथ मुकाबला खेलेंगे तो उनको भी लोग बाग बोलेंगे कि पाकिस्तान बड़ी टीम है, पाकिस्तान भी बड़ी टीम है, लोग बाग तो यही सोचेंगे ना, लोग बाग यही जानते हैं। लेकिन इस समय पाकिस्तान क्रिकेट की क्या हालत है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तुम बताओ, पाकिस्तान की इतनी कंडीशन है कि इंडिया से मुकाबला कर सके, आमना सामना कर सके? क्योंकि जिस तरह की हमारी टीम है ना, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, जितने भी प्लेयर हैं, क्या बुमराह के सामने बाबर आजम टिक पाएगा? क्या बुमराह के सामने मोहम्मद रिजवान टिक पाएगा? इनके पैर कांपेंगे। इतनी बड़ी टीम नहीं है पाकिस्तान, जितना हवा मचाया जाता है, महामुकाबला बोला जाता है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, ठीक है ना। उन भिखारियों की इतनी औकात नहीं है कि इंडिया से मुकाबला कर सके, पर इनको सेम ग्रुप में रखा जाता है। और एशिया कप में इंडिया के भी 2 मुकाबले बोले जा रहे हैं, एक लीग मैच इंडिया पाकिस्तान का होगा और एक सुपर 4 में भी इंडिया पाकिस्तान आ सकती है। और एशिया कप इसलिए कराया जाता है कि इंडिया के 2 या फिर 3 मुकाबले हों, कि अगर पाकिस्तान भी फाइनल पहुंचेगी, इंडिया तो पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि इंडिया के बराबरी कोई टीम कर नहीं सकती है एशिया में। इंडिया और पाकिस्तान के फाइनल मुकाबला हो, ब्रॉडकास्टर यही चाहता है, बीसीसीआई यही चाहता है। आपकी देशभक्ति और इमोशन की उसकी कोई कदर नहीं है। तुम ही लोग घर में बैठकर बोल रहे थे कि हम इंडिया पाकिस्तान मुकाबला नहीं देखेंगे, तुम ही लोग बोल रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होना चाहिए था। और जो हमारी सरकार ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को बहुत अच्छा किया, हमारे फौजियों ने जो किया बहुत अच्छा, उनकी वाहवाही बनती है, उनको सलाम है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए था कि आप 3 महीने के अंदर पहलगांव में जो हुआ आप भूल गए। उन लोगों से पूछो, उन परिवारों से पूछो जिसका बेटा खोया है, जिसका पति खोया है, जिसका किसी ने कोई घरवाला खोया है, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, क्या लग रहा होगा उसको कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था, हमारे लोग मारे गए, लेकिन आप फिर भी मुकाबला खेल रहे हो, हंस के मुकाबला खेल रहे हो, ठीक है ना। उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, क्या ऐसा लगा होगा उनके दिल पे, क्या लगेगा, क्या सोचेंगे वो, कोई बता नहीं सकता। कहते हैं ना, जिस पर गुजरती है ना उसी को मालूम पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कहीं आग लगी हो आपके घर के सामने वाले घर पर या फिर बगल वाले घर पर,
तो आप अपने घर पे चैन से खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, सो सकते हो। लेकिन अगर वही आग आपके घर के दरवाजे तक आ जाए तो आपको बेचैनी होने लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी कि आप पहले आग बुझाओ। सेम ऐसी ही कंडीशन है, सेम ऐसी ही कंडीशन है। अगर आपके घर से, मेरे घर से, फिर किसी और के घर से ऐसा पहलगाम में हुआ होता, तो यही कहता कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होना चाहिए था। जिसके घर में नहीं होती, जिसको नहीं बीतती है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको एहसास भी नहीं होता है। और जिसके घर में बीती होती है, जिसके घर के सदस्य की किसी न किसी को मौत होती है, उसको ही पता होता है। क्या लगता है आपको, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये। देशभक्ति यहीं से जाहिर हो जाती है, क्योंकि बहुत चिल्लम चिल्ली मची, बहुत शोर मचा कि इंडिया पाकिस्तान साथ नहीं खेलना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान मुकाबला नहीं होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, एकदम उनको हटा दो, उन पर अटैक कर दो, पाकिस्तान ख़त्म कर दो। लेकिन 3 महीने के अंदर सब भूल गए। 3 महीने, 22 अप्रैल को हुआ था ये, और आज 29 जुलाई है। 3 महीने हुए लगभग, और आप सब भूल गए, तुम सब भूल गए, हम सब भूल गए, बीसीसीआई सब भूल गई। फिर कहते हो इंडिया पाकिस्तान मुकाबला नहीं होना चाहिए। फिर कैसे जस्टिस करोगे आप? एक मोमबत्ती जलाकर जस्टिस नहीं होती आपकी देशभक्ति। एक मोमबत्ती से देशभक्ति आपकी जाहिर नहीं होती है कि आपने एक मोमबत्ती जला दिया, आपकी देशभक्ति जागृत हो गई। देशभक्ति आपके तब जागृत होती है जब अपने फौजियों के साथ खड़े रहो, अपने देश के साथ खड़े रहो, और जो आप पर अटैक करता है, जो आतंकवादी आप पर अटैक करता है ना, जिस देश के आतंकवादी आप पर अटैक करते हैं, उनसे किसी भी तरह का आपका ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ना तो पॉलिटिक्स में ताल्लुक़ होना चाहिए, ना ही क्रिकेट में ताल्लुक़ होना चाहिए, ना भी कोई भी खेल में ताल्लुक़ होना चाहिए। आपका ताल्लुक़ ही ख़त्म कर देना चाहिए था उनसे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा एशिया कप में। क्या मारी गई थी यहाँ पर कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो? अगर बीसीसीआई चाहती, श्रीलंका के साथ यहाँ पर सीरीज खेल सकती थी। श्रीलंका हो गई, अफ़गानिस्तान हो गई, इनके साथ आप ट्राई सीरीज खेल सकते थे। इंडिया, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान के साथ आप ट्राई सीरीज खेल सकते थे, और आप नहीं खेलते एशिया कप, तो एशिया कप की कोई वैल्यू भी नहीं होती। सिर्फ एक कप का, वहाँ जो कप मिलता है ना एशिया कप में, वो सिर्फ चाय का कप ही रह जाता। कोई ज़रूरत नहीं थी एशिया कप खेलने की। फिर दलजीत दोसांझ पर ये बवाल काटा जा रहा है। दलजीत दोसांझ को देशभक्त, देश विरोधी बोला जा रहा है कि तुमने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम किया था, जबकि दलजीत दोसांझ की टीम से एक बात कही गई थी कि ये फिल्म जब पहलगाम नहीं हुआ था तब शूट हो गई थी, ये फिल्म पहले ही शूट हो गई थी। लेकिन एशिया कप तो पहलगाम के बाद हो रहा है, एशिया कप तो पहलगाम के बाद हो रहा है। देखिए, वो भी गलत थे, उनको भी पाकिस्तान एक्टर से काम नहीं करना चाहिए, और आप भी गलत हो, आपको भी नहीं खेलना चाहिए था। दोनों ही गलत हैं। तो फिर किस बात की है? कहाँ पर है आपकी देशभक्ति? कहाँ पर जागृत होती है आपकी देशभक्ति? 14 सितंबर को एशिया कप खेला जाएगा। इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को है, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान मुकाबला 14 सितंबर को है, और एशिया कप का जो सुपर 4 का मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ, वो 22 से 23 सितंबर को होने वाला है। फिर देखते हैं कि देशभक्ति कहाँ जाती है। क्या कहते हैं? पहलगाम के बाद जो आंदोलन मचा, जो देशभक्ति जगी, उसमें लगा होगा कि हाँ, हमारे लोग देश से मोहब्बत करते हैं, कि इंडिया पाकिस्तान मुकाबला नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग एकदम बिखर गए। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था एशिया कप, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था इंडिया पाकिस्तान। अगर होता भी तो अलग अलग ग्रुप में होता ना भाई। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इंडिया पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में होती, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं थी, इन भिखारियों की इतनी औकात नहीं थी कि वो आपको सेमीफाइनल में मिल सके, क्योंकि उनको हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका ही पेल देती, उनको ये टीम ही पेल देती, वो ऊपर पहुँच ही नहीं पाते। उतनी इनकी क्रिकेट इतनी बदतर चल रही है पाकिस्तानियों की, वो तब भी नहीं पहुँचते। लेकिन एशिया कप में सेम ग्रुप में है इंडिया पाकिस्तान, है ए ही ग्रुप में, तब तो मुकाबला होगा ही होगा, मुकाबला होगा ही होगा। क्या करोगे?
आपको क्या लगता है, इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।